औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा पार्ट फर्स्ट के LHV के लेक्चर। ये जो हमारे ज़ीरो बुक के नाम से बुक है, इसका आज हमने पढ़ना है शौक़। शौक़ कहते हैं बेटा बेहोशी को। और ये पेज नंबर हमारा 125 है बेटा। शौक़ समझ लें, शौक़ कहते हैं बेहोशी को। और बेहोशी होती है किसी भी तरीके से जिस्म के जो वाइटल ऑर्गन हैं, जो अहम अज़ा हैं, जैसे दिमाग हो गया, जिगर हो गया, फेफड़े हो गए, इनको खून की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बेहोशी हो जाएगी। और उसकी कई एक वजूहात हैं बेटा, वो हम पढ़ते हैं। प्रोवाइड प्रिंसिपल्स ऑफ इमीडिएट केयर इन केस ऑफ शॉक। कहता है हमने फ़ौरन केयर फ्राहम करनी है शॉक के केस में, अगर शॉक किसी को हो जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, और इसके असूल देखने हैं हमने किस तरीके से फ़ौरन आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके कंटेंट्स में पढ़ना है हमने। हेमरेज शॉक होता है बेटा, यानी कि किसी भी चोट की वजह से खून का बह जाना और खून की कमी हो गई, तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है खून ही बेटा। अगर खून किसी भी तरीके से कम हो गया, तो चाहे वो चोट की सूरत में हो, चाहे और किसी वजह से हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, शॉक। तो एक हेमरेजिक शॉक है, चोट की वजह से खून का जरियान होना, ज़ाया हो जाना। फिर आ जाएगा कार्डियोजेनिक शॉक, यानी अब खून को पंप तो दिल ने करना है और दिल का अटैक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक, दिमागी कोई मसला बन गया है जिसकी वजह से जो दिल खून को पंप कर रहा था वो नहीं कर पा रहा है और उससे बेहोश हो गया बंदा। सेप्टिक शॉक कहते हैं बेटा, जरासीमों का हमला हुआ है, जरासीमों के हमले की वजह से जरासीमों ने ऐसे जहर पैदा किए हैं जिसकी वजह से निज़ाम दौरान खून मुतासर हो गया है और खून में जहर फैल गया है, जिसकी वजह से बेहोशी हो गई है। और पांचवा और जो सबसे ख़तरनाक है वो एनाफाइलेटिक शॉक है। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है इंतहाई शदीद और ख़तरनाक होता है। ये होता है किसी भी दवा के रिएक्शन में, या कोई आपको बिच्छू या आपकी शहद की मक्खी वगैरह काट ले तो उससे जो होता है एलर्जिक रिएक्शन, वो क्या कहलाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे शॉक को। इसका टाइम 4 घंटे है बेटा आम हालात में, लेकिन आपको इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में यह कंप्लीट लेक्चर करवा दूंगा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। बहुत आसान है, आपने अच्छे से याद करना है कि जब खुदा न खास्ता शॉक हो जाए, बेहोशी हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, टीचिंग मेथड लेक्चर 1 और डिस्कशन करनी है इसकी। शॉक इज़ डिफाइंड एट, शॉक की हम तारीफ़ करते हैं द स्टेट ऑफ कोलैप्स, बेहोशी की हालत। कोलैप्स भी बेहोशी होती है बेटा, शॉक भी बेहोशी होती है। कार्डियक इरेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन इरेगुलर होगी, कार्डियक दिल को कहते हैं बेटा। एंड लो बीपी, और बीपी लो हो जाएगा इसमें। रिजल्टिंग फ्राम द एक्यूट पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, जिसके नतीजे में जिस्म के जो निचले हिस्से हैं, पेरिफेरल कहते हैं, दिल से नीचे वाला सारा धड़ पेरिफेरल कहलाएगा, उसको सर्कुलेटरी यानी निज़ाम दौरान खून वो फेल हो जाएगा, वो ठीक से खून नहीं जाएगा। इट में आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम ये कह सकते हैं रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, के दिल के काम करने की सलाहियत वो कम हो गई है। एंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई है। रिडक्शन का मतलब कम हो जाना, टू द टिश्यूज़ को। ज़ाहरी बात है बेटा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो सबसे पहले दिमाग के सेल मरना शुरू होते हैं, और दिमाग के सेल मरना शुरू हो जाएं तो समझ लो बेहोशी हो गई। तो इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट करना है बेटा। दिमाग के सेल ऐसे होते हैं जो दोबारा रिकवर नहीं हो सकते, उनका इलाज नहीं हो सकता, एक बार मर गए तो मर गए। और दिमाग आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, दिमाग ही मर गया तो फिर आपकी मौत पक्की है, समझ लें। तो इसलिए कहते हैं बेटा कि ये शॉक जो है इसकी ट्रीटमेंट करनी है। शॉक इज़ अ सीरियस कंडीशन, शॉक एक ख़तरनाक सीरियस सूरत हाल है, इन विच जिसमें देयर इज़ एन डैमिनिश्ड फंक्शनिंग ऑफ मैनी वाइटल ऑर्गन्स, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़िंदगी बचाने के लिए अज़ा हैं, वाइटल ऑर्गन जिनको कहते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, उनकी फंक्शनिंग में कमी आ जाती है। एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि इनको ना काफ़ी मकदार में ब्लड सप्लाई होता है टू दीज ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स को, सच एज़ ब्रेन, और उन ऑर्गन्स में दिमाग शामिल है, हार्ट दिल शामिल है, किडनीज गुर्दे शामिल हैं, एंड लीवर जिगर शामिल है। इनको इनएडिक्वेट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की,
तो ये काम करना बंद कर देंगे। शॉक इज़ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ वन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। शॉक नतीजे में होता है तीन कंपोनेंट्स में से किसी एक के भी फेल हो जाने से ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे मुंसलिक नालियों के निज़ाम में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो बेटा दिल को कहते हैं। अच्छा ये देखें बेटा, उर्दू में तो हम कहेंगे दिल, यानी दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, और इंग्लिश में हम कहेंगे हार्ट। यहाँ तक तो समझ में आती हैं बातें, लेकिन बायोलॉजी का लफ्ज़ दिल के लिए क्या होता है? कार्डियो। और जो खून की नालियाँ हैं उनको हम वेन्स या आर्टरीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ आएगा वैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे मुंसलिक खून की नालियों का निज़ाम। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? फेलियर आ जाएगा। वो क्या हैं? तीन चीज़ें। द डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट, दिल की खून को पंप करने की जो सलाहियत एबिलिटी है उसमें कमी आ जाएगी। एज इन कार्डियोजेनिक शॉक, इसको हम कहेंगे दिल का अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे। द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और हो सकता है खून का जो हजम है उसमें कमी आ गई हो, यानी चोट की सूरत में या खुदा न खास्ता मेंसेस की सूरत में, या डिलीवरी के वक्त ज़्यादा खून बह गया है तो वॉल्यूम कम हो गया है। हाइपो का मतलब होता है कम, तो ये हाइपोवोलीमिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन हाइपोवोलीमिक शॉक, यानी कि खून का हजम कम हो जाना हाइपोवोलीमिक शॉक कहलाएगा। और तीसरा है टू डिक्रीज इन वैस्कुलर टून, और जो खून की नालियां हैं उनकी टून कम हो जाएगी। एज अक्कर इन सेप्टिक और एनाफाइलैक्टिक शॉक, जैसा कि सेप्टिक शॉक में या एनाफाइलैक्टिक शॉक में होता है। सेप्टिक शॉक मैंने पहले भी बताया बेटा, जरासीम के हमले से होने वाली बेहोशी, और एनाफाइलैक्टिक शॉक किसी शहद की मक्खी के काटने से या दवा की सूरत में होने वाली बेहोशी। ठीक है, काजेज ऑफ शॉक, शॉक की वजूहात क्या हैं? शॉक में अक्कर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, शॉक जो है मंदरजा झेल कुछ वजूहात की बुनियाद पर हो सकता है। पहले इंजरी है, इंजरी कहते हैं चोट को, चोट की सूरत में खून बहा और बेहोशी में चला गया, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग भी खून का जारी होना, खून कम हो गया, शॉक में चला गया। फ्लूइड लॉस, जिस्म से पानी का निकल जाना। इज़ इन प्रोफ्यूज, यानी शदीद, प्रोफ्यूज कहते हैं शदीद, वोमिटिंग में, एंड डायरिया और मोशन में, यानी फ्लूइड लॉस हो गया शदीद उल्टियों और मोशन में। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का झटका लगा, करंट लगा, उससे भी बेहोशी हो जाएगी। स्वेयर एलर्जिक रिएक्शंस, शदीद किस्म के एलर्जिक रिएक्शन हुए। एज अक्कर इन ड्रग सेंसिटिविटी, जो कि किसी भी दवा की हसासियत की वजह से होंगे। स्वेयर इन्फेक्शन, शदीद किस्म का जरासीम का हमला। एंड डिले इन ट्रीटमेंट, और इलाज में देरी, ये सब शॉक की अलामात हो सकती हैं बेटा। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, शदीद किस्म की, या तो आप गर्मी में रहे हो या ठंड में चले गए हो, इससे भी बेहोशी हो जाती है। तो ये सारी इसकी 7 वजूहात हैं, आसान याद कर लेनी है। वेदर द काज ऑफ शॉक में बी अ गोल इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉक, कहता है जब से शॉक की जो वजह है, काज कहते हैं वजह, वो अहम आपका हदफ है, आपकी मंजिल है, गोल है, क्योंकि शॉक को मैनेजमेंट करने के लिए पहले उसकी काज का वजह का पता होना चाहिए। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, ताकि हम निज़ाम दौरान खून को बेहतर बना सकें। टू द वाइटल ऑर्गन्स, जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं उनके लिए। तो वाइटल ऑर्गन कौन से थे बेटा? ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लीवर, ये कौन से थे? लंग्स आपके वाइटल ऑर्गन्स थे। तो अगर कोई पूछ ले वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपने बता देना है, उर्दू में भी बता सकते हो बेटा। वो ऑर्गन, वो बॉडी के अज़ा जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, वो वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो क्या होगा बेटा? हम पहले वजह, शॉक की वजह जानना ज़रूरी है, ये आपका गोल होना चाहिए, ताकि आप शॉक की जो ट्रीटमेंट कर सको और निज़ाम दौरान खून जो वाइटल ऑर्गन को जाता है उसको मेंटेन कर सको, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सको एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके इतना जल्दी। टाइम इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, टाइम एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, शॉक की ट्रीटमेंट में। इफ़ द पेशेंट इज़ प्रोवाइडेड अर्ली, अगर ट्रीटमेंट जो है किसी भी मरीज़ को जल्दी प्रोवाइड कर दी, इट रिज़ल्ट इन क्विक रिकवरी, उसको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। हाउएवर, ताहम डिलेड ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट में देरी की, रिज़ल्ट इन कॉम्प्लिकेशन, इससे पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, एंड इवन डेथ, और मौत भी वाक़ई हो सकती है। क्लासिफिकेशन क्या है शॉक की? पहले ही पढ़ के आए हैं बेटा, 5 ये दोबारा रिपीट कर दिए हैं।
हेमरेजिक शॉक जरियान खून की वजह से शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक दिल की वजह दिल के अटैक की वजह से शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक दिमाग के फेल होने की वजह से शॉक, सेप्टिक शॉक जरासीम के हमले की वजह से शॉक, और एनाफाइलैक्टिक शॉक किसी भी हशरात के काटने या आपके किसी भी एलर्जिक रिएक्शन जो दवा की सूरत में होता है उससे बेहोशी। तो ये 5 थी बेटा वजूहात। अब इनको बारी बारी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला था हेमरेजिक शॉक। द अदर नेम ऑफ हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक का जो दूसरा नाम है इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक और ट्रॉमेटिक शॉक। इसको हाइपोवोलेमिक शॉक भी कहते हैं या ट्रॉमेटिक शॉक भी कहते हैं। ट्रॉमा चोट को कहते हैं बेटा। चोट की वजह से ज़ाहिर बात जरियान खून हो सकता है और उससे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसको हाइपोवोलेमिक कहेंगे। तो इसके सादा सादा से दोनों नाम है, ये याद कर लेने हैं। हेमरेजिक शॉक के 2 नाम हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं इन एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ना काफ़ी सप्लाई ऑक्सीजन की, एंड ब्लड और खून की, टू द टिश्यूज़ को, ड्यू टू इनसफिशेंट सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जो निज़ाम दौरान खून में खून का जो हुजम है वो भी नाकाफ़ी हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई भी नाकाफ़ी हो गई है, जिसको हम क्या कहेंगे हेमरेजिक शॉक। द इनसफिशेंट ब्लड वॉल्यूम, खून का वॉल्यूम में कमी मे बी ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस ऑफ ब्लड, कमी किस वजह से हो सकती है, इंटरनल लॉस भी हो सकता है खून का और एक्सटर्नल लॉस भी हो सकता है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ बेटा। इंटरनल ब्लीडिंग होती है खून की, अंदर ब्लीडिंग जो नज़र नहीं आती, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है चोट की सूरत में किसी जख्म से शदीद खून बहना। तो दोनों सूरतों में खून की कमी हो सकती है। इसमें क्या होगा बेटा, प्लाज्मा और फ्लूइड एज अकर इन, प्लाज्मा कहते हैं बेटा खून के अंदर एक पीला पानी होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, वो मौजूद होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा, अंदरूनी या बैरूनी जरियान खून किसी भी चोट की वजह से, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस या ज़्यादा आपके जिस्म से पानी निकल गया, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग और डायरिया शदीद किस्म की उल्टियों से या मोशन से, एक्सेसिव प्लाज्मा लॉस इन बर्न्स या शदीद किस्म के जले हो और उसमें आपका प्लाज्मा यानी पीला पानी खून का वो निकल गया है, जिससे खून का वॉल्यूम भी कम हो गया है बेटा, और फिर आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है या आपको हेमरेजिक शॉक हो गया है। ड्यू टू द रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि खून के हुजम में कमी आ गई है, देयर इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आ जाएगी, टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स, टिश्यूज़ को और सेल्स को, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन, जिसके नतीजे में सेल में जो तोड़ फोड़ का निज़ाम है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एंड फंक्शन उसके काम करने का निज़ाम, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये सारा का सारा बेटा सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म और फंक्शन होता है, यह किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से, और ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही तो सेल और टिश्यूज़ भी ठीक से काम नहीं करेंगे। विद द रिडक्शन इन द सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि निज़ाम दौरान खून में खून का हुजम कम हो गया है, द वेनस रिटर्न टू हार्ट डिक्रीजेज, जो वेन्स खून को दिल की तरफ लाते हैं वो भी कमी आ जाएगी, विच रिजल्ट इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसके नतीजे में दिल की जो काम करने की सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा बेटा हाइपोवोलेमिक शॉक या हमारा हेमरेजिक शॉक। दूसरा हमारा था बेटा कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें अब क्या होगा, दिल को ठीक से सप्लाई नहीं पहुंच रही तो दिल का अटैक हो जाएगा। अच्छा देखो, दिल हमारे पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है, लेकिन हमारी कुछ नालियाँ ऐसी भी हैं जो बेटा दिल को ही खून सप्लाई करती हैं। अगर उनको ठीक से खून सप्लाई ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक यानी दिल का अटैक। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट, ये होता है क्योंकि दिल की खून को पंप करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है, उसमें कमी आ गई है। ड्यू टू सीवियर इम्पेयरमेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, चूँकि शदीद किस्म का गड़बड़ आई है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, गड़बड़ आ गई है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके काम में, दिल का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है बेटा उसके काम में गड़बड़ी आने से दिल के काम करने की सलाहियत, पंप करने की सलाहियत कम हो गई है। दिस रिजल्ट इन इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, जिसके अंदर टिश्यूज़ को जो परफ्यूजन है यानी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कमी हो जाएगी उसमें, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, डिलीवरी ऑफ ब्लड टू कैपिलरी बेड एंड इट्स बायोलॉजिकल टिश्यूज़। तो ये बता रहा है बेटा, ये लाइन बेशक आप याद ना करें लेकिन समझा देता हूँ।
इंसान के जिस्म में ब्लड होता है एक माया, और दूसरा लिम्फ होता है। लिम्फ पीला पानी है बेटा, और इसकी जो डिलीवरी है वापस, अच्छा ये पीला पानी खून से निकलता है और टिश्यूज़ को धोने के बाद वापस खून में ही आ जाता है, ठीक है। और इसका काम है टिश्यूज़ को धोना। तो ये जब दिल की जो एबिलिटी है वो ठीक नहीं होगी तो लिम्फ भी है बायोलॉजिकल टिश्यूज़ से और कैपिलरी बेड से दोबारा वो वापस खून में ठीक से नहीं आएगा। एंड डिक्रीज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और जो सेल का मेटाबॉलिज्म है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये देखें उसमें भी, ऊपर वाले में भी सेल के मेटाबॉलिज्म में कमी आई थी, इसमें भी सेल के मेटाबॉलिज्म में कमी आएगी। तो जो भी शॉक की किस्म है बेटा उसमें सेल के मेटाबॉलिज्म में कमी आएगी, सेल अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगे और उनकी मौत वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएगा बेटा आपका सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मैंने बताया था आपका इंतहाई शदीद जरासीमों का हमला होता है। सेप्टिक शॉक इज काज बाय टॉक्सिन्स। सेप्टिक शॉक होता है जहर की वजह से, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, और ये जहर पैदा कौन करते हैं? बैक्टीरिया। इट अक्कर इन सीवियर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये होता है शदीद किस्म के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, बैक्टीरिया की दो किस्में होती हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये सेप्टिक शॉक अक्सर औकात ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करता है, ये जहन में रखना है। एंड डैमेज द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, और इससे खून की जो नालियाँ हैं वो डैमेज हो जाएंगी। द आर्टरीज एंड वेन्स आर नो लॉन्गर एबल टू कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट, और जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं वो ज़्यादा अब इस काबिल नहीं रहेंगी कि वो सिकुड़ सकें और फैल सकें। जब ये सिकुड़ेंगी नहीं और फैलेंगी नहीं तो ब्लड प्रेशर में कमी हो जाएगी। सेप्टिक शॉक इज़ आल्सो बैक्टीरियल और ग्राम नेगेटिव शॉक। सेप्टिक शॉक को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल शॉक या ग्राम नेगेटिव शॉक भी कहा जाता है। फिर आ जाएगा बेटा आपका एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक मैंने बताया था किसी भी दवा की वजह से होता है या शहद की मक्खी के काटने से होता है। इसको एलर्जिक शॉक भी कहते हैं, एलर्जी हो जाती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज काज्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी। एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है बॉडी में टू अ फॉरेन सब्सटेंसेस, जब कोई बैरूनी सब्सटेंस बॉडी में दाखिल होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ एन एक्यूट। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो शदीद हमला होता है। एक्यूट कहते हैं शदीद और थोड़ी देर के लिए हमला। इमीडिएट फ़ौरन होता है। एंड स्वेयर रिएक्शन, और शदीद किस्म का रिएक्शन होता है इसमें। फॉलोइंग एन इंजेक्शंस, जो कि किसी इंजेक्शन की वजह से होता है। आर एन इंसेक्ट बाइट, या किसी भी हशरात के काटने की वजह से हो सकता है। पांचवा और लास्ट है बेटा आपका न्यूरोजेनिक शॉक। इट इज़ टर्म्ड रेफर टू एज फेंटिंग। इस टर्म को हम कहते हैं बेहोशी हो जाना, जिसको सिनकोपी भी कहते हैं बेटा, बेहोश हो जाना, गशी आ जाना। और मेंटल शॉक या दिमाग की वजह से होने वाली बेहोशी है। इट इज़ टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये बेहोशी की आर्जी हालत है। टेम्परेरी कहते हैं आर्जी, अनकॉन्शियसनेस कहते हैं बेहोशी, स्टेट कहते हैं हालत को। ड्यू टू इनएडिकेट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, क्योंकि दिमाग को खून की सप्लाई जो है वो नाकाफ़ी है। यूजुअली ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, और ये अक्सर औकात दिमागी स्ट्रेस की वजह से होती है। सच एज फेयर, जैसा कि कोई खौफ हो, और सडन बैड न्यूज़, या इंतहा अचानक कोई इंसान बुरी खबर सुन ले तो ये न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है बेटा इंसान। तो द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद शॉक आर द सेम इन ऑल फॉर्म्स। जो तभी तब्दीलियाँ आती हैं शॉक से रिलेटेड, बेहोशी से रिलेटेड, वो तमाम शक्लों में एक जैसी होती हैं जो शॉकी हैं, रिगार्डलेस ऑफ द काज, और वजूहात के अलावा। वजूहात अलग अलग होंगी लेकिन उसके अंदर जो तभी तब्दीलियाँ आएंगी वो एक जैसी होंगी। व्हेन द शॉक प्रोसेस स्टार्ट, जब बेहोशी शुरू होती है, मोर ब्लड इज सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा खून जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है अहम अज़ा को। अहम अज़ा मैंने बताया था बेटा, दिमाग है, दिल है, फेफड़े, गुर्दे और आपका जिगर है। एंड लेस ब्लड टू द एक्सट्रीमिटीज़, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं
ऊपर वाले बाजुओं को अपर एक्सट्रीमिटीज़ और टांगों को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। तो इनको ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाती है और वाइटल ऑर्गन्स को बढ़ा दी जाती है। देयर इज़ एन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, इससे दिमाग में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, एंड हार्ट और दिल में, एंड डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्किन, और जल्द के अंदर जो ब्लड है फ्लो वो कम हो जाएगा। कूलनेस ऑफ हैंड, हाथ ठंडे हो जाएंगे, एंड फीट और पाँव ठंडे हो जाएंगे एट फर्स्ट शुरू में, पिलर पीले रंग के हो जाएंगे, एंड सीटिंग लेटर, और सो ये स्वेटिंग होगा लफ्ज़, और स्वेटिंग होगा बाद में पसीना आएगा, एंड द किडनीज़, और जो गुर्दे हैं, विद फर्दर डिक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम, जब मज़ीद खून में के हजम में कमी होगी, द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन स्टार्ट टू डिक्रीज़, तो खून जो दिमाग को जा रहा था उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी, एंड इफ़ेक्ट्स लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये जो आपकी होशमंदी के जो लेवल हैं उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, उस पर असर होगा। फ्रॉम अर्ली रेस्टलेसनेस, और शुरू में जो है वो बेआरामी बेचैनी होगी, टू डीप कोमा लेटर, और उसके बाद में इंतहाई बेहोशी में चला जाएगा बंदा। द पल्स इज़ रैपिड, दिल की धड़कन तेज़ होगी, बट वीक, लेकिन कमज़ोर होगी, बिकॉज द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि खून का जो हजम है उसमें कमी आ चुकी है। रिजल्ट इन डिक्रीज प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जिसके नतीजे में जो आर्टरीज की दीवारें हैं उनमें प्रेशर कम हो जाएगा, और ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अपियर्स, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसमें कमी हो जाएगी, वो गिर जाएगा। इन द एंड, और आखिर में, इट इज़ द साइन दैट, ये अलामत होगी, द प्रोसेस हैज़ रीच्ड अ वेरी सीरियस स्टेज, और ये प्रोसेस जो है वो इंतहाई सीरियस स्टेज को पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा बेटा आज का हमारा शॉक। उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक में दोबारा पढ़ाया हूँ आपको। मज़ीद ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।